और ये जो लखनऊ महानगर है जहाँ मानवर पूरी सरकार बैठी है, इसको कमिश्नरेट बना दिया। नई पुलिस प्रणाली जो है यहाँ लागू कर दी गई। सोचा कि नई पुलिस प्रणाली लागू करने से जनता को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन मानवर नई पुलिस प्रणाली से राहत नहीं मिलेगी। जब सरकार की जो हनक है, सरकार का जो इस्तकबाल है, जब वो गिर जाता है तो सरकार अपराधों पर कंट्रोल करने में पूर्णतः नाकाम हो जाती है। मानवर ये जो एक घटना है, महेश कुमार गौतम है, उनकी पुत्री रानी, चूंकि वो उसकी हत्या हो चुकी है इसलिए मानवर नाम भी ले रहे हैं। लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल सेक्टर 14 विकास नगर लखनऊ, उसमें 10वीं की छात्रा थी। दिनांक 29 मार्च को ये जो विद्यालय चलता है तो इसमें 2:30 बजे तक पढ़ाई होती है और उसके बाद विद्यालय के प्रबंधक ने इस तरह का एक जारी किया आदेश कि हम 1 घंटा अतिरिक्त क्लास चलाएंगे, 3:30 बजे तक विद्यालय में क्लास चलाने की व्यवस्था की गई। तो पुत्री के जो पिता थे वो उसको रोज छोड़ने जाया करते थे, रोज लेने जाया करते थे। तो वो सुबह जब छोड़ के आए, शाम को 3:30 बजे वो विद्यालय गए। 29 तारीख को विद्यालय जब 3:30 बजे गए तो उन्हें बताया गया कि आपकी पुत्री यहाँ से चली गई 2:30 बजे के बाद। मतलब 3:30 बजे तक का वहाँ अतिरिक्त क्लास चल रहा है। और कॉलेज में भी सीसीटीवी कैमरे लगे, तो उनको ये नहीं बताया गया कि कौन ले गया, किसकी अनुमति से गई, हमने किसको सुपुर्द किया। जब वो पुत्री वहां नहीं मिली, उनकी बेटी, तो उन्होंने प्रबंधक से कहा और लोगों से कहा वहां सीसीटीवी, उन्होंने कोई मदद नहीं की कि हमें नहीं पता, आप जानो। तो पहली कार्रवाई मानवर होनी चाहिए विद्यालय के प्रबंधक प्रशासन तंत्र पर कि जब आपके यहाँ विद्यालय के अंदर हमने बच्ची को छोड़ दिया तो जब हम लेने आएंगे तभी आप उसको हमें देंगे। उसके बाद वो बेचारे परेशान रहे, आसपास के पुलिस को सूचना दी। तो पुलिस क्या कर रही है, विकासनगर थाने के जो थाना इंचार्ज हैं, पूरी पुलिस ने कोई मदद नहीं की। वो बेचारा बच्ची का पिता आसपास के सारे सीसीटीवी के जगह जगह अपना गुहार लगा रहा, भैया सीसीटीवी कैमरा आप दिखा दो कि यहाँ से हमारी पुत्री को कोई ले गया, क्या हुआ। तो बड़े मुश्किल से टेढ़ी पुलिया के पास सब्जी मंडी के सामने डेंटल क्लिनिक है, वो भी विकासनगर थाने की है। तो वहां पर डॉक्टर साहब थे नहीं, 5:30 बजे डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने अपना सीसीटीवी कैमरा दिखाया। तो उस कैमरे में देखने पर पता चला कि एक लड़का कृष्णा गुप्ता जिसका नाम है, वो बच्ची को स्कूटी पर बैठाल कर ले जा रहा है। ये बात क्लियर हुई। तो उसमें स्कूटी का जो नंबर था, उसको जैसे ही नंबर ट्रेस किया, पता किया, उसमें सीसीटीवी में पता चल गया कि ये इस नंबर की, तो जिसका स्कूटी का नंबर UP 32 KB 2668 हीरो मैस्ट्रो, इसके मालिक का पता वहां से RTO ऑफिस से पता कराया उसी बच्ची के पिता ने। पुलिस ये काम नहीं कर रही मानवर, ये काम कौन कर रहा, बच्ची का जो पिता है पीड़ित, वो बेहोश हालत में खुद बेचारा वो पता कर रहा है। जब उसने पता किया तो ये स्कूटी थी, इसकी मालिक सुनीता देवी पत्नी मोहन प्रसाद गुप्ता, ये इनका क्लियर हुआ कि इनकी है। तो उनके घर पर जब ये वो गए लोग, कहा कि भाई उसमें आपका बेटा कहाँ है, ये आपका उसका फोटो दिख रहा है। तो उसकी माँ ने बताया कि मेरा बेटा कृष्णा गुप्ता आज अपने दोस्त हर्षवर्धन के साथ गाड़ी लेकर कहीं गया था। तब ये हर्षवर्धन के पास फिर पुलिस को बताया कि भाई ये दोनों हैं, ये स्कूटी पे दिख रहे हैं। तो ये कृष्णा गुप्ता और हर्षवर्धन पुत्र उत्तम कुमार इंदिरा नगर लखनऊ, और ये कृष्णा गुप्ता पुत्र मोहन प्रसाद निवासी 51 अपूर्वा बिहार इंदिरा नगर,
फिर पुलिस से कहा भाई अब तो ये क्लियर हो गया, आप तो इनको दोनों को पकड़ा गया। जब इन दोनों को पकड़ा गया तो इन्होंने बताया कि हमने आपकी बेटी दिव्या गौतम को ले जाकर रंजीत त्रिवेदी पुत्र स्वर्गीय रामगोपाल निवासी ग्राम व पोस्ट थाना थानगांव जिला सीतापुर, मोबाइल नंबर भी लिखा है, रजत शुक्ला मोबाइल नंबर फला, दीपू मोबाइल नंबर फला को कुछ रुपए लेकर बिस्वा स्थित पेट्रोल पंप पर उसको छोड़ाए। मतलब उससे रुपए लिए इन दो लड़कों ने उस बच्ची को वहां इनके सुपुर्द कर दिया, 3 लोगों के। अब मानवर ये 29 तारीख को ये क्लियर हो गया। उसके बाद 30 तारीख निकल गई, 31 तारीख निकल गई, 1 अप्रैल 2022 समय करीब 11 बजे बिस्वा रेलवे स्टेशन पर रंजीत द्वारा अपने 2 साथी जो ऊपर बताए गए हैं, जब वो बच्ची वहां मिली 1 तारीख को समय 11 बजे, वो वहां रेलवे ट्रैक पर गंभीर हालत में वो लड़की बच्ची वहां मिली। जब वहां के रेलवे विभाग ने सूचना दी, वहां के जीआरपी वालों ने बच्ची के पिता को, तो वो यहां से गया और उसको बच्ची को ले आया। तो वहां पर ये रंजीत, ये एक लड़का भी मिला, बाकी के इधर उधर होंगे, ये भी वहां मिला, उसको बच्ची को भर्ती करा दिया। अब मानवर ये जो हमारा कहना है सरकार से, सरकार तो इतने अच्छे से जवाब दे देगी, इनको इससे कोई मतलब ही नहीं है, इनको तो कोई मरे जिए, इनको तो बस पूरा प्रदेश में रामराज है, पूरा प्रदेश में सरकार है, पूरे सब लोग सुखी हैं, संपन्न, इनको तो यही बोलना है। लेकिन क्या सरकार इस बात का जवाब देगी कि 29 तारीख से लेकर 1 तारीख को 11 बजे के बीच में क्या बच्ची को ये ढूंढ नहीं सकते थे, जब सरकार के पास पूरे प्रदेश में सारा कुछ है? और वो बच्ची का पिता जब दो लोगों को खुद अपने प्रयास से उनके फोटो दिखा रहा है सीसीटीवी में कि ये स्कूटी पर बैठाल कर ये ले गए, इतना बता दिया। वो बच्चे बता रहे 3 जो अभियुक्त हैं कि हम उनको, उस बच्ची को वहां पे 3 लोगों को उनको पैसे लेकर उनको दे के आए। इसके बीच में पुलिस ने क्या किया, एक तो ये बताएंगे, और फिर सरकार ने क्या किया। क्या आपने जो वहां पर एसएचओ है, क्या आपने सस्पेंड किया उसको जो लापरवाही बरत रहा है? ऐसे मामले में जब क्लियर हो गया कि एक बच्ची का अपहरण हो गया है और क्लियर हो गया कौन अपहरण करता है, कहां पर लेके गए, 5 लोग क्लियर हो गए। उसके बाद पुलिस के ऊपर सरकार ने, दोनों से हम पूछ रहे क्या सरकार ने उस एसएचओ को सस्पेंड किया? क्या ये कमिश्नरेट जो बना दी, क्या एसीपी जो आपके हैं, क्या यहाँ के जो डीसीपी हैं, क्या आपने किसी को सरकार कब चलती है? यहाँ कमिश्नर है वो सरकार से भारी। अभी वो माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी वहां बैठ गए हैं, क्योंकि वो बेचारे अब कहाँ बैठे, मजबूरी है। अगर डीएम गाली देगा तब भी वही बैठना पड़ेगा। हम तो यहाँ बैठे, हम तो बोल भी सकते हैं। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, आईजी, डीजीपी अगर गाली गलौज करेंगे, जनता के साथ क्या करते होंगे वो तो सरकार को पता नहीं। इनके साथ अब चूंकि वो वहां बैठे हैं मजबूरी में, तो दोनों वो तो किस स्थिति में बैठे होंगे। इधर सरकार गला दबाए, अगर ज्यादा बोल दोगे तो हम इधर से आपको और डीआईजी को भेज देंगे, देवेंद्र प्रताप सिंह जी। मानवर अपने विषय पर आइए। मानवर ये अपने ही विषय है, मानवर ये सदन है और अपना विषय, हम किसी घटना का जिक्र नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ सरकार